जनवरी 2025 की बात है। घर की सबसे छोटी बहू एक दिन अपनी अपनी सास के पास जाती है और फिर अपने ससुर के पास पहुंचती है। दोनों के जो है सामने बैठकर एक ही बात रखती है, अब मैं जो है इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। सास ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बोली, अरे बेटा ऐसी क्या बात हो गई, अभी तक तो जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। बहू बोली, माँ जी अब मैं जो है इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, ना तो जो है मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा या फिर मेरे हाथों से जो है कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मुझे सारी उम्र जो है पछतावा रहेगा, इसलिए मेरा यहां से चले जाना ही जो है ठीक है। इतना सुनते ही सास और ससुर जो है दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बोले कि बेटा शादी भी तो तुमने जो है अपनी मर्जी से की थी, देखते देखते जो है 5 साल भी निकल गए, अब अचानक ऐसी क्या बात होगी कि घर छोड़कर जो है जाने की नौबत आ गई। लेकिन बहू किसी भी बात को जो हो सुनने को तैयार नहीं थी। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और अपना सामान जो है समेटना शुरू कर दिया। लगता था कि जैसे उसके मन में कोई ना कोई जो है बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। हालांकि शादी को जो है 5 साल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने जो है अभी तक इन्हें कोई संतान नहीं दी थी। बस फिर क्या था, छोटी बहू ने अपना जो है सारा सामान समेटा और बिना पीछे मुड़कर देखे अपने मायके जो है मायके चली गई। देखते ही देखते करीब 1.5 साल बीत गई, लेकिन वो दोबारा जो है उस घर में लौटकर नहीं। अब बात आती है मई 2026 की। इस बार जो है घर की बड़ी बहू भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। फिर अपने ससुर से भी जो हो बात कहती है, अब मैं जो है इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। सास ससुर ने उसे जो है बहुत समझाया, बोले बहू आखिर ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन इस बार भी जो है किसी भी बात को लेकर कोई असर नहीं हुआ। फर्क इतना था कि छोटी बहू ने जो है अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन इसके जाने के बाद जो है किसी ने ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन बड़ी बहू ने तो जो है पूरे परिवार की रजामंदी से जो है इस घर में आई थी। फिर भी जब उसके जाने का फैसला कर लिया तो जो उसे कोई नहीं रोका। वो भी अपने दोनों बच्चों को जो है साथ लेकर मायके चली गई। अब घर में जो है सबको लगा कि चलो कुछ दिन बीतेंगे तो मामला जो है अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन बहुत हुआ बिल्कुल, लेकिन इसके हुआ उल्टा। मामला शांत होने के बजाय इतना बिगड़ गया कि एक दिन इस घर से उठने वाली चीखें जो है पूरे गांव को सुनाई देने लगी। जिसने भी सुना उसके जो है रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन घर में जो है जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव के जो लोगों के जो थे वो होश उड़ गए। एक नहीं जो है यहाँ पर दो दो कत्ल हो चुके थे, और दोनों कत्ल इतने खौफनाक थे कि जिसने भी सुना वो जो है हैरान रह गया। सोचने वाली बात यह थी कि अगर दोनों बहू उस वक्त घर में न गई होती और उसके बच्चे भी वही होते, शायद मरने वालों की जो गिनती है वो और भी ज्यादा होती। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों बहुओं ने जो है एक एक करके घर क्यों छोड़ा, और फिर देखते देखते जो है 2 कत्ल तक बात जो है वो 2 कत्ल तक पहुंच गई। पूरी कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। आइए इसको शुरू से जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार। 20 जुलाई 2026 की रात थी। करीब 10:45 का टाइम हो रहा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का क्रोसी रिपब्लिक थाना क्षेत्र और उसी इलाके का भीमनगर मोहल्ला, मकान नंबर 903। अचानक उस घर में के अंदर से जो है जोर जोर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर बहुत कुछ बड़ा अनर्थ हो गया हो। उसी मकान के ऊपर वाली मंजिल पर जगवीर नाम का एक बुजुर्ग किराए पर रहते थे। उसकी उम्र लगभग 67 साल के आसपास थी। उसके साथ एक पुष्पा नाम की एक जो है महिला। दोनों ने जैसे ही नीचे शोर सुना, बिना देरी किए वो जो है सीढ़ियां उतर के जो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। वहां जाकर जो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज भी लगाई कि क्या हुआ, दरवाजा खोलो, आखिर क्या बात है। लेकिन अंदर से जो है कोई भी जवाब नहीं आया। उल्टा जितनी बार आवाज लगाते रहे, घर के अंदर से जो है चीख और पुकार जो हो और भी तेज सुनाई देने लगी। यहीं से जो है उनको समझ आ गया कि मामला जो है वो कोई साधारण नहीं है। जगबीर और पुष्पा जो है दोनों घबरा गई। वजह थी कि क्योंकि इस घर से मैं जो है पहले भी कई बार झगड़े की आवाज और चेहरे चिल्लाने की जो है आवाज आती रहती थी, लेकिन आज जो चीख सुनाई दे रही थी वो पहले से जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक और अजीब सी बात थी कि अंदर से जो है म्यूजिक सिस्टम बहुत तेज चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर चीखों को जो है दबाने की कोशिश कर रहा। दोनों जो है किसी तरह से खिड़की से झांक कर देखा तो उनके पैरों तले से जो है जमीन खिसक गई। घर के मालिक पति और पत्नी दोनों फर्श पर जो है बेहोश पड़े थे। दोनों के शरीर पर जो है खून से लथपथ थे। बस फिर क्या था, जगबीर और पुष्पा ने जो है जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग भी दौड़ते हुए जो है वहां पहुंच गए। देखते ही देखते घर के बाहर जो है भीड़ लग गई। बिना देर किए जो है किसी ने डायल 112 पर नंबर पर जो है फोन किया। सूचना मिलते ही जो है पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जो है सबसे पहले दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जो है कोई भी जवाब नहीं आया। आखिरकार जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस वाले भी जो है कुछ पल के लिए एकदम से हैरान रह गए। घर के मालिक 55 साल के गंगाशरण और उसकी पत्नी विमलेश, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, दोनों जो है फर्श पर खून से लथपथ
पड़े थे। पुलिस ने बिना पल गवाए दोनों को उठाया और सीधे जो है अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर से कहा गया कि जो भी बन पड़े करिए, किसी भी तरह से जो है इनको बचा लीजिए। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, इन दोनों की जो है मौत पहले ही हो चुकी थी। यानी पुलिस की पहुंचने से पहले इन दोनों ने जो है वो दम तोड़ चुके थे। उधर पुलिस अस्पताल में थी, इधर उधर जो है घर के दोनों बेटे मौजूद थे। लेकिन हालात ऐसी थे कि दोनों जो है शराब के नशे में पूरी तरह से दूध थे, न ठीक से वो खड़े हो पा रहे थे, उन्हें जो है ठीक से बात कर पा रहे थे। बड़े बेटे का नाम दीपक था, उसकी उम्र करीब 30 साल है। छोटे का नाम जो है ललित है, उसकी उम्र करीब 28 साल है। दोनों सगे भाई थे और पुलिस की नजर अब जो है सबसे पहले इन्हीं दोनों पर जाकर टिक गई। जिन दो लड़कों के माँ बाप अस्पताल में पड़े थे वो दोनों उसी के बेटे थे। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो एक एक करके जो है बातें सामने आने लगी, जिसे सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। अब जरा जो है इस कहानी को थोड़ा पीछे से समझने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 27 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का बीबीनगर थाना क्षेत्र और उसी का गांव सटला, यहीं के रहने वाले थे गंगा। कुछ साल बाद गंगा शरण अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए जो है गाजियाबाद आकर बस गए। जो रेलवे क्रॉसिंग का रिपब्लिक थाना का क्षेत्र होता है, उसके मकान नंबर 903 में जो है उन्होंने अपना मकान बनाया और अपने घर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने लगे। उसके घर में कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटियां ज्योति और दीपिका और 2 बेटे दीपक और ललित। देखते देखते परिवार जो है बढ़िया तरीके से चलने लगा था, किसी चीज की कोई खास दिक्कत नहीं थी। रोजी रोटी के लिए गंगा शरण ने अपने ही घर में जो है एक डेयरी का काम शुरू किया था। दूध बेचकर जो भी कमाई होती उसी से जो है पूरी परिवार का जो है खर्च चलता था। ऊपर वाले की मेहर से जिंदगी जो है वो बड़े आराम से गुजर रही। दूध बेचकर जो भी कमाई होती थी उसी जो है पूरी परिवार का जो है खर्च आराम से चल रहा था। धीरे धीरे जो है वक्त बीतता गया। पहले बड़ी बेटी ज्योति की शादी कर दी गई, फिर दूसरी बेटी जो है दीपिका भी अपने घर चली गई। अब बात आती है साल 2020 की। उस वक्त पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगा हुआ था। मई 2020 में घर के छोटे बेटे ललित ने जो है गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की से जो है लव मैरिज कर ली। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को सीधे लेकर घर आया। घर वालों ने भी जो है उसका जो है अच्छे से स्वागत किया, किसी ने जो है कोई भी विरोध नहीं किया। सबने यही सोचा कि चलो लड़के ने अपनी पसंद से शादी की है, अब खुशी खुशी से जो वो अपनी जिंदगी बिताए। कुछ समय बाद बड़े बेटे दीपक को भी जो है की शादी जो है बुलंदशहर की रहने वाली एक लड़की से हो गई। अब घर में दो बहुएं थी और ऊपर से 2 बेटे थे। देखने वाले को लगता था कि परिवार में सब कुछ जो बढ़िया चल रहा है। दोनों भाई पेशे से जो है वो ड्राइवर थे, लेकिन गंगा शरण और उसकी पत्नी विमलेश को हमेशा यही ख्वाहिश रहती कि दोनों बेटे कोई ढंग का काम करे, अच्छी कमाई करे, ताकि उनका घर परिवार वह वो भी अच्छे से चल सके और आने वाले बच्चों का भविष्य भी जो है वो बन सके। छोटा बेटा ललित जिसने अपनी मर्जी से शादी की थी, शुरू में तो वो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल जो है वो बदलना शुरू हो गया। और यहीं से एक ऐसी कहानी ने मोड़ लिया जिसकी किसी ने भी जो है कल्पना नहीं की थी। ललित की शादी को जो है काफी वक्त हो गया था, लेकिन उसके घर में अभी तक जो है कोई बच्चा नहीं हुआ था। वहीं बड़े बेटे दीपक के जो है 2 बच्चे हो चुके थे। ऊपर से जो है बेरोजगारी ने घर का माहौल और भी खराब कर रखा था। दोनों भाई ज्यादातर अपने पिता की कमाई पर जो है टिके हुए थे। कभी कभार वो है ड्राइविंग का काम मिल जाता था तो उससे जो है कुछ पैसे आ जाते थे, वरना घर का पूरा खर्च जो है गंगा शरण की डेयरी से ही चलता था। शुरुआत में तो जो है सब कुछ ठीक ठाक चला, 1-2 साल तक तो जो है किसी तरह से घर चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो घर में जो है रोज झगड़े होने लगे। दोनों भाई शाम को शराब पीकर घर आते, फिर छोटी छोटी बातों पर जो है हंगामा शुरू हो जाता। बात इतनी बढ़ जाती कि वो अपनी अपनी पत्नियों पर जो है हाथ उठाना जैसे कि उनकी रोज की आदत बन गई थी। चाहे दीपक हो या फिर ललित, तो दोनों का हाल जो है वो एक ही जैसा था। कई बार तो ऐसा लगता कि दोनों ने जैसे हुड़ लगी होगी आज अपनी पत्नी की कौन ज्यादा पिटाई करेगा। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जिस ललित ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज की थी, वहीं पत्नी के साथ रहने में सबसे जो है ज्यादा मारपीट करने लगा था। यहीं से जो है घर की नींव धीरे धीरे जो है वो हिलनी शुरू हो गई थी। जिस छोटी बहू की कोई संतान नहीं थी, आखिरकार एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। रोज की मारपीट, झगड़े और बेइज्जती से वो जो है पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर जनवरी 2025 में उसने एक बड़ा फैसला लिया। पहले अपनी सास से बात की, फिर अपने ससुर से, और साफ कह दिया कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। अगर कभी भी मन हुआ तो वापस आ जाऊंगी, नहीं तो फिर कभी भी जो है नहीं आऊंगी। इस घर में अब मेरा जो है दम घुटता है। यहाँ हर एक दूसरे दिन जो है लड़ाई और झगड़ा और मारपीट होती रहती है। सास और ससुर सब कुछ अपनी आंखों से देखते थे। उन्हें भी पता था कि बहुत झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अपने बेटों के आगे वो जो है बेबस थे, इसलिए चाहकर भी जो है उसे रोक नहीं पाए। बस फिर क्या था, छोटी बहू के घर छोड़कर जो है चली गई और देखते देखते करीब 1.5 साल का टाइम जो है वो बीत गया, लेकिन वो दोबारा उस घर में जो है कभी भी नहीं लौटी। अब बारी आई बड़ी बहू की, यानी कि दीपक की पत्नी की। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उसकी जिंदगी भी छोटी बहू से जो है वो अलग नहीं।
वो रोज अपनी देवरानी के साथ होने वाली मारपीट देखती थी। उसे लगता था कि शायद उसके चले जाने के बाद घर का माहौल जो है वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीपक भी अपनी पत्नी के साथ जरा सी बात पर जो है हाथ उठा देता। उसे भी हर रोज की तरह वही सहना पड़ रहा था, और धीरे धीरे उसके मन में भी जो है उसने मन में भी फैसला कर लिया, अब वो ज्यादा दिन जो है इस घर में नहीं रहना चाहती। दीपक का यही हाल था, छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी के साथ जो है मारपीट करना जैसी उनकी एक आदत बन चुकी थी। घर का माहौल दिन ब दिन जो है बिगड़ता जा रहा था। इसी वक्त वक्त जो है टाइम बीतता गया और तारीख आ गई 20 जुलाई 2026। उस दिन छोटे बेटे ललित का जन्मदिन था। घर में सोचा गया कि जो है कीर्तन का दोपहर करीब 3 बजे कीर्तन शुरू हुआ। आसपास की महिलाएं, रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी आ गए। करीब 4:30 बजे तक भजन कीर्तन चलता रहा। पूरे घर में उस वक्त खुशी का माहौल था। किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों के बाद यही जो खुशी है वो मातम में बदल जाएगी। कीर्तन खत्म हुआ, जिसे जहां जाना था वो वहां चला गया। शाम ढलते ढलते ललित अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी करने के लिए घर से निकलने लगा। तभी उसका बड़ा भाई दीपक भी बोला, चल मैं भी जो है तेरे साथ चलता हूँ। बस फिर क्या, दोनों भाई घर से एक साथ निकल गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये पार्टी रात होते होते पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जो है बदल देगी। बाहर जाकर दोनों भाइयों ने पहले खाना खाया, फिर जमकर जो है शराब पी। शराब भी इतनी पी ली कि दोनों को खुद का भी जो है होश ही नहीं रहा। जब वापस घर लौटने लगे तो पता चला कि जेब में इतने भी पैसे नहीं बचे कि घर तक आने के लिए कोई साधन कर सके। बस दोनों पैदल ही जो है लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चल पड़े। करीब रात 9:30 बजे दोनों घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों भाइयों ने जोरदार जो है कहानी शुरू हो गई। देखते देखते बात जो है गाली गलौज मारपीट तक पहुंच गई। शोर सुनकर उसकी माँ बिमलेश दौड़ती वहां आई। उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की। बोली, अरे बेटा, आज तो तुम्हारा जन्मदिन था, घर में इतने अच्छे से कीर्तन हुआ, सबने तुम्हें आशीर्वाद दिए, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बाहर जाकर जो है शराब पी आए, ऊपर से घर आकर भी जो है आपस में लड़ रहे हो। कभी अपने बाप का भी हाथ बटा दिया करो, सारी जिम्मेदारी वो कब तक अकेला उठाए। बस माँ की यही बात दोनों को जो है चुभ गई। तभी गुस्से में एक बेटे ने अपनी माँ को इतनी जोर से लात मारी कि वो संभल नहीं पाई, सीधा जमीन पर गिर गई और दर्द से जो है जोर से उसकी चीख निकल गई। माँ की चीख सुनते ही गंगासन भी जो है वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को जमीन पर पड़ा देखा, उनका गुस्सा जो है सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दोनों बेटों को जो है जमकर फटकार लगाई। बोले, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, पहले अपनी अपनी पत्नियों का जीना हराम कर दिया था, दोनों बहुएं जो है घर छोड़कर चली गई और अपनी ही माँ पर जो है हाथ उठा रहे हो। ऐसे बेटे किसी के न हो। लेकिन बाप की डांट सुनकर दोनों शांत होने की बजाय और भी ज्यादा भड़क गए। गुस्से में उन्होंने घर का जो है दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी जो है सपने में नहीं सोचा था। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही माँ बाप पर जो है टूट पड़े। दोनों की बेरहमी से जो है पीटना शुरू कर दिया। उधर घर के अंदर चीखें गूंज रही थी और उधर इन चीखों को दबाने के लिए जो है म्यूजिक सिस्टम आवाज तेज कर दी गई, ताकि बाहर किसी को जो है मारपीट का अंदाजा न हो। करीब 10-15 मिनट तक घर के अंदर से ये सब चलता रहा, लेकिन ऊपर रहने वाले किराएदारों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था और यहीं से जो है पूरी कहानी ने सबसे जो है खौफनाक मोड़ ले लिया। ऊपर रहने वाले किराएदार जब शोर सुनकर नीचे पहुंचे, तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। जो होना था वो हो चुका था। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलकर पहले अपने माँ बाप के साथ बेरहमी से जो है मारपीट की, फिर हथौड़े से जो है उनके सिर पर कई वार कर दिए। चोट इतनी गंभीर थी कि दोनों जो है वहीं फर्श पर गिर पड़े। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को जो है तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की जो है मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में लिया और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था, उस समय उसका एक दोस्त घर के अंदर मौजूद था। उसकी क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ वहां मौजूद था या फिर उसने भी किसी तरह से इस वारदात को अंजाम देने में वो शामिल था? पुलिस जो है हर पहलू से किसे जांच कर रही है। उधर मृतक की बेटी की तरफ से थाने में जो है एक शिकायत दी गई है। उसी के आधार पर पुलिस जो है पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस दोहरे हत्याकांड में आखिर किसकी क्या भूमिका थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश करने के बाद जो उनको जेल भेज दिया। लेकिन जब इस दोहरे हत्याकांड की खबर आसपास के लोगों तक पहुंची तो किसी को भी अपने कानों पर जो है यकीन नहीं हुआ। लोग बस एक ही बात कह रहे थे कि भला कोई बेटा अपने ही माँ बाप के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है।
एक बात और लोगों के मन में जो है बार बार आ रही थी, अगर छोटी बहू 1.5 साल पहले घर छोड़कर न गई होती और बड़ी बहू भी अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ महीने पहले मायके न गई होती, तो शायद आज इस घर में मरने वालों की गिनती और भी जो है ज्यादा होती, क्योंकि दोनों भाई शराब के नशे के इतने हादी हो चुके थे, गुस्से में क्या कर बैठे इसका किसी को भी कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन वही बच्चे एक दिन अपने ही माँ बाप के जो है दुश्मन बन जाए तो इससे बड़ा दुख शायद कोई नहीं हो सकता। गुस्सा, शराब और गलत संगत अगर इंसान पर हावी हो जाए तो वो अपने और पराये का जो है फर्क भूल जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का जो है ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।